हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपका अच्छा राजयोग किस समय से शुरू होने वाला। आखिर वो समय कौन सा है जब हमारी ज़िंदगी का अच्छा समय शुरू होगा। वीडियो आज की बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्पेशल है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर राजयोग कब तक का लिखा है, आखिर क्या लिखा है किस्मत में, क्या होने वाला है किस्मत में, कहाँ तक ले जा रही है किस्मत और आखिर किस तरह की है हमारी किस्मत। तो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 2 फर्स्ट पे है, नंबर 4 सेकंड पे है। तो 2 और 4 दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो नंबर आपके लिए बेस्ट हो, जो नंबर आपका हो, उसे आप चूज़ कर लीजिए, 2 या 4। फर्स्ट 2 सेकंड 4। फिर हम देखेंगे कि आखिर आपका राजयोग कब का लिखा है, शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है या फिर कुछ और। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड की तरफ से क्या फीलिंग आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से क्या हो रहा है, आपके लिए क्या संकेत है और आखिर आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर के जाती है। किस तरह की गलतियाँ आप कर रहे हैं, उन गलतियों को करने से आपको किस तरह से बचना है, जीवन में किस तरह की दिनचर्या रखनी है और क्या कुछ है जो आपके हाथों गलत हो रहा है। समझ लेते हैं, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। चलिए फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या फीलिंग आ रही है, क्या कंडीशंस बैठ रही है, किस तरह की हमारी लाइफ में कंडीशंस बैठ रही है। तो हम ये सब समझ लेते हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है, बहुत धोखे मिले हैं, लाइफ में कभी किसी ने समझा नहीं है, हमेशा सबने आपको टेंशन दिया है, हमेशा सबने आपकी बुराई करी है। जहाँ कहीं भी गए हैं आपने सबको अपना बनाने की कोशिश करी है, सबके बीच अपनत्व रखने की कोशिश करी है, लेकिन असल में हुआ क्या है, बुरे आप ही बने हैं, बुरा आप ही को बोला गया है। अब राजयोग की बात आती है तो ये राजयोग के बाद आपका अच्छा समय शुरू होगा। यहाँ से लोग आपको समझने लगेंगे, यहाँ पर लोग आपकी वैल्यू को जानेंगे, यहाँ पर लोग यही बोलेंगे कि हाँ ये इंसान सही था लेकिन शायद हमारी सोच गलत थी। यहाँ पर लोग आपको समझेंगे, यहाँ पर लोग आपके बारे में जानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। ठीक है, बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, कीमती समय है। इस कीमती समय का हमें जितना हो सके अच्छे से यूज़ करना है, हमेशा खुश रहना है, सबको खुश रखना है। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो करने दीजिए, हमें किसी को नहीं जवाब देना, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना है। जब अच्छा समय आएगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएंगी, कोई कुछ ना कह पाएगा, ना सुन पाएगा, ना सोच पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए, हमें जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेशन रखना चाहिए। राजयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सितंबर मंथ में 28 सितंबर से आपका राजयोग शुरू होगा। इस राजयोग के संकेत आपको 15 तारीख से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, या यूँ कहें 10 तारीख से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में धीरे धीरे गुड न्यूज़ आना शुरू होगी, धीरे धीरे संकेत मिलना शुरू होंगे। आपको समझ में आने लग जाएगा कि अब हमारा समय अच्छा आ चुका है। माइंड में कुछ नए नए आइडियाज़ आएंगे इनकम को बढ़ाने के, कुछ नए नए लोग मिलेंगे, कुछ अनुभवी लोग मिलेंगे, कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस टकराएगी, कुछ ऐसे ऐसे मोटिवेशनल्स टकराएंगे, कुछ ऐसी ऐसी राय लोगों की मिलेगी कि हमारा माइंड डाइवर्ट होने लग जाएगा और हम
कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, जो हम छोड़ चुके थे, जिसकी हम आशा छोड़ चुके थे, जिसकी हम उम्मीद छोड़ चुके थे, वो कार्य हमारा शुरू होने वाला होगा। या फिर यूँ कहें कि जीवन में कुछ पाने की उम्मीद थी लेकिन आप आस छोड़ चुके थे, तो अब वो आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल लोड ना लें। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और आपके करियर में भी बहुत बड़ा बदलाव आपको महसूस होने वाला है। रियली ये जो समय है आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं होगा, क्योंकि इस बीच आपको बहुत सारी चीज़ें में बदलाव नज़र आएगा, बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे, बहुत सारे माइंड अलग अलग आपको दिखाई देंगे, अलग अलग समझाने आएंगे, अलग अलग सुनाई देंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे जीवन में। तो हमें क्या करना है, रिलैक्स रहना, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, हमें ज़्यादा घबराना नहीं है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें सिर्फ रिलैक्स रहना। रिलैक्स रह करके जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करना। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्रोग्रेस मिलती जाएगी, वैसे वैसे हम जीवन में कुछ करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हमारी लाइफ को समझना होगा, हमारे जीवन को समझना होगा कि हमें इस धरती पर जीवन क्यों मिला है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें जीवन क्यों दिया है ना। उस चीज़ को हमें समझना होगा। हम फैमिली मेम्बर से किस हद तक जुड़े हैं, कहाँ तक हम जुड़े हुए हैं और किस सेक्टर तक हम जुड़े हुए हैं, क्या चीज़ है फैमिली मेम्बर्स की जो हमें समझनी होगी। हमारी लाइफ हमें कहाँ तक लेकर के जा रही है, हमने जीवन में क्या कुछ देखा है, क्या कुछ सुना है, सब कुछ हमें समझना होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें जीवन में कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले हमारी लाइफ को समझना होगा, हमें क्यों ईश्वर ने भेजा है, क्या हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य अगर हमें पता नहीं है, हम किसके लिए जन्म लिया, हमने क्यों लिया, हमारी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, हमारी जवाबदारियाँ क्या हैं। सिर्फ खेलना कूदना, हंसी मजाक करना, एंजॉय करना, ये सब कुछ नहीं है। हमारे अंदर, हमारे बीच कुछ जवाबदारियाँ जिनसे हम भाग रहे हैं। तो हमें सबसे पहले उन जवाबदारियों को समझना होगा, उन जवाबदारियों को फील करना होगा, उन जवाबदारियों के बीच रहना होगा, उन जवाबदारियों को एडजस्ट करना होगा, तब जा कर के हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लाइफ बहुत कीमती है, बहुत अच्छा समय भी हमें जीवन में मिला है, काफ़ी अच्छी मोमेंट्स हमारी लाइफ में हुई हैं, हमने बहुत जल्दी अचीवमेंट भी कर ली है। तो हमें ज़्यादा लोड लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी किस्मत भी हमारा साथ देने वाली है, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी होने वाली है, फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी होने वाली है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस हमारी होने वाली है। इस बीच जो संघर्ष हमने इतने दिनों तक करा है, अब उसका फल भी हमको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के अब हमारे जीवन का अच्छा समय शुरू हो चुका है। तो अब हमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हमारे जीवन में अच्छा समय शुरू हुआ है, तो अब चलता रहेगा। जैसे कि बुरा समय ज़रूरी नहीं है कि स्थायी रहे, वैसे ही अब हमारे जीवन में अच्छा समय आ रहा है। तो इसको जितना यूज़ करना चाहते हो, जितना इसका उपयोग करना चाहते हो, जितनी इसमें मेहनत करना चाहते हो, जितना इसके आनंद लेना चाहते हो, ले लो। क्योंकि देखिए, हर वक्त ये नहीं कह सकते कि इस समय फिर लौट करके आएगा। अगर आपके कर्म, आपकी नीयत, आपकी सोच अच्छी है तो जीवन में आप खूब आनंद करोगे, खूब अच्छे अच्छे ख्वाब आपके पूरे होंगे, खूब अच्छे अच्छे सपने पूरे होंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है कि दूसरों के बारे में आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, दूसरों की थाली में आपको घी ज़्यादा नज़र आता है, आपको खुद का नहीं दिखता है, अगर ऐसी सोच है तो जीवन में आप कभी आगे बढ़ने के ख्याल मत देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख लेते हैं और भी आने वाले समय के लिए क्या चीज़ें हैं आएंगे, है ना। तो ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन, योगा करते रहना चाहिए। इससे जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो बहुत जल्द दूर होगी। चलिए अब समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, किस तरह की कंडीशंस आपके लिए क्रिएट होने वाली हैं और हनुमान जी आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। अपने डर को आपको खुद को दूर करना पड़ेगा
और केवल काम पर ध्यान देना पड़ेगा। जो असफलता का डर आपको सता रहा है, जो टेंशन आपको हो रही है, जो परेशानी आपको हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है। तो सबसे पहले तो जो डर असफलता का आपके मन में सता रहा है, उसे आप दूर करें। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें, योजना में बदलाव करें। विचारों में स्पष्टता होने से समस्याओं को सुलझाना आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, जो भी परिवार के लोग हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है आपकी बहुत जल्द सोल्व हो जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, हनुमान जी बहुत जल्द आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ चल रही है बहुत जल्द दूर होने वाली है। जिन लोगों के साथ आपके विवाद हो रहे हैं वो भी दूर होने वाले हैं और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। निराशा और क्रोध भी आपका दूर होगा। आप लोगों के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। परिवार के लोगों की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ बदलाव आने वाले हैं और कुछ बातें जो हैं आपको महत्वपूर्ण लगेगी, तो प्लीज़ आप उन पर ध्यान ज़रूर दें। बेकार की बातों की वजह से आपका वक्त और पैसा दोनों खर्च हो सकता है। विचारों की स्पष्टता की वजह से बड़े निर्णय आप ले पाएंगे। सही व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे तो व्यक्तिगत जीवन में बदलाव भी होगा। जिन कामों में आपको डर महसूस हो रहा है वो ठीक होंगे। आपके प्रयत्न भी बढ़ रहे हैं। पैसों से रिलेटेड समस्या बहुत जल्द दूर होगी। जो चिंता आपको इतने टाइम से सता रही थी, जो चिंता आपको परेशान कर रही थी, वो चिंता अब दूर होने वाली है। जितना अधिक आप सकारात्मक बातों पर ध्यान दोगे, जितना अधिक आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना आप उत्साहित महसूस करेंगे और उतना आपके साथ पॉजिटिव होगा। काम में आप कोशिशें जारी रखें। अपेक्षा के अनुसार काम में आपके बदलाव होता हुआ दिख रहा है। फ़िलहाल विश्वास बनाए रखें और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के साथ थोड़ा समय आप बिताने की कोशिश करें। पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें। पैसों का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ कर करें। आर्थिक स्रोत भले ही आपका मजबूत ना हो, लेकिन बेकार के खर्च भी हो सकते हैं। मौज मस्ती पर ध्यान देते समय अपने काम को नज़रअंदाज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी वजह से परिवार के लोगों को प्रसन्नता मिलेगी और करियर से रिलेटेड बहुत बड़ा निर्णय लेते समय आपको जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, एक विशेष कृपा बनी हुई है जिस वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रोसेस ये करें कि ईश्वर ने जो आपके लिए लिखा है, जो ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है, उसमें आप खुश रहें। जिन्होंने भी चूज़ करा है, 4 नंबर जिन्होंने चूज़ करा है, उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या फीलिंग आ रही है। देखिए, एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, जीवन में कि आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। एक कार्ड ओपन हुआ है जो बता रहा है कि सच्चे प्यार के लिए आप बहुत तरसें। आपको जिससे प्यार हुआ उसने आपसे प्यार नहीं करा और आपने जिससे आपको जो प्यार करता है आपने उससे प्यार नहीं करा। कुल मिला करके आपका प्यार हमेशा एक तरफा रहा। आपके साथ करियर में भी यही चीज़ हो रही है। करियर में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वो आपके साथ नहीं हो पा रहा है। जिन चीज़ों की आपको कल्पना है, जो इस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं, जिस मार्ग को आप पाना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और हो क्या रहा है कि आप आपको कहीं और मजबूरीवश जाना पड़ रहा है। इसके पीछे का कोई लॉजिक है जो आप समझ नहीं पा रहे। होता क्या है कि हम ईश्वर से मांगते वो है जो हमें चाहिए, लेकिन वो देता वो है जो हमारे लिए ज़रूरी हो। तो हमें उन दोनों के बीच की कंडीशंस को समझना है कि ईश्वर हमें यहाँ भेज रहा है, ईश्वर हमें वहाँ क्यों भेज रहा है। रीज़न्स है, वो हमारे लिए ज़रूरी शायद इसलिए हमें वहाँ भेजा। वहाँ भेजने के पीछे के कोई रीज़न्स होते हैं, कोई कारणस होते हैं जो हम नहीं समझ पाते। वो जैसे जैसे समय बीतता है, गुजरता है, हमें समझ में आता है कि ये चीज़ हमारे लिए उस चीज़ से ज़्यादा बेटर थी, है ना। ये इंसान उस इंसान से ज़्यादा अच्छा था। ये सारी चीज़ें एक समय के साथ साथ हमें समझ में आती जाती है। तो कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ों को हमें माइंड में रख के सोचते हुए
चलते रहना चाहिए। बाकी समय बहुत कीमती है, अच्छा समय मिला है, बहुत जल्दी आपके जीवन में राजयोग आने वाला है, बहुत जल्दी आप जीवन में प्रोग्रेस करने वाले हैं, कीमती समय आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे बढ़ने पर ध्यान देते रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो ये राजयोग है आपके जीवन में जो शुरू होगा दोस्तों, ये शुरू होने वाला है कुछ भी 17 सितंबर की दोपहर 2:50 के बाद से। जी हाँ, 17 सितंबर 2:50 के बाद से दोपहर में अच्छा समय आपका शुरू होगा। उसके पहले से आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएगी। 8 सितंबर के बाद से आपको हिंट मिलेगी कि आपके जीवन में क्या क्या गुड न्यूज़ आने वाले, क्या क्या अच्छे कार्य होने वाले, जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो बहुत कीमती समय आपको मिलने वाला है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, लाइफ पूरी तरह से आपके अच्छी चलने वाली है, जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस आप करने वाले हैं, कीमती समय भी आपको मिलने वाला है। तो क्यों लोड लेना फिर। अभी तक जो झेला, जो टेंशन था, वो सब अब दूर होने वाला है। अब आपके जीवन में जो समय आने वाला है उसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, उसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये कीमती समय अब आपको मिलने वाला है। इस कीमती समय का आप जितना हो सके अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से आप जीवन में, लाइफ में अपने आप को समझें और जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ने पर आप ध्यान देते रहें। प्रोग्रेस बहुत जल्दी होने वाली है, इनकम बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाली है, फाइनेंशियल कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छी होने वाली है। और जितना हो सके आप अपने आप को प्लानिंग करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आप प्लानिंग करेंगे वैसे वैसे जीवन में आपकी अच्छी अच्छी ग्रोथ होने लग जाएगी। तो कंडीशंस काफ़ी बेस्ट होने वाली है, जीवन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी होने वाली है। समय बहुत कीमती आपको मिला है, इस कीमती समय का जितना अच्छे से यूज़ करें और लाइफ को जितना अच्छे से जी सकें जिएं, क्योंकि ये लाइफ फिर दोबारा ना मिलनी है, आपके ऊपर होने वाली है। जीवन में अभी तक जो भी आपने करा है, जो भी प्रेरणा आपको जिनसे भी मिली, क्योंकि देखिए आपका दिल बहुत साफ़ है तो आपको सही जगह से सही मार्गदर्शन मिलता है। आपका मन साफ़ है, आपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करा, किसी का दिल नहीं दुखाया। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है एक्चुअल में वो दिल के बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। हमेशा लाइफ में आपको उपलब्धि मिलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो संघर्ष आपने झेला है या जो झेलते आए हैं वो अब नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और वो हनुमान जी की विशेष कृपा के साथ ही आपके कर्मों का भी फल है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी के कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सिर्फ ये सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। देखिए फ़िलहाल जो समय मिल रहा है वो बहुत कीमती है, बस इस बात को ध्यान रखें, अपने मन को शांत करें जिससे आपकी बेचैनी दूर होगी। थोड़ा संयम रखना होगा, मेहनत के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा। निराशा क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है, घबराहट क्यों हो रही है, बस इस बात का बारीकी से आप अवलोकन करें। अपने व्यवहार पर भी आप ध्यान दें, बड़े निर्णय पर अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों की आप पर नाराज़गी है तो उन्हें कैसे दूर करें, इस बात पर भी आप थोड़ा सोचें। भावनात्मक उतार चढ़ाव है, आपके व्यवहार की वजह से आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव थॉट रखना होगा और पॉजिटिव थॉट के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। ठीक है। और देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें कि दूसरों से अधिक आप खुद के काम पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से कंपैरिजंस करते हैं। लोगों से कंपैरिजंस करना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम ये देखते हैं कि उनके पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास ये क्यों नहीं है। हम हमेशा लोगों को देखते हैं। हम जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं होते, जो चीज़ फ़िलहाल भगवान ने हमें दी है हम उसमें खुश नहीं होते। हम लोगों को देख देख के जलते रहते हैं, लोगों को देख देख करके हम सोचते रहते हैं, जिस वजह से हमको तनाव होता है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए हनुमान जी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं,
आप चाहते हैं कि पॉजिटिव सोच हो तो बहुत जल्द आपकी पॉजिटिव सोच होगी, बहुत जल्द आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और लाइफ में वो उन्नति, वो मुकाम आप हासिल कर लेंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का मकान होगा, खुद के दम पर आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। बस थोड़ा सा समय आपको मेहनत में और अपने कर्मों पर देना होगा। देखिए, जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है, जिस इंसान की सोच अच्छी होती है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ ईश्वर उसे उसके कर्मों के आधार पर दे देगा। ठीक इसी तरीके से तो जीवन में काफ़ी चेंजेस आपको महसूस होंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर होने वाली है। नकारात्मक विचारों से आप खुद को बाहर निकालें। जो भी नई प्लानिंग हो रही है, नए अवसर मिल रहे हैं, उन पर ध्यान दें। अपने विचारों और कामों के परिणामों पर नज़र रखें। यदि आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो प्रयत्न करने का तरीका बदलने की कोशिश करें। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को समझें। जो बातें आपने तय की है उनकी वजह से दिक्कतें हो सकती है। अभी कई बातें स्पष्ट होनी है। लोगों की आलोचनाओं से डरकर अपना नुकसान ना करें। आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने की वजह से पुराने कामों का असर, आपके जो भी जीवन में गलत असर हो रहा था वो दूर होने वाला है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें। निर्णय लेने की आप कोशिश करें। आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होगा। इसी बीच देखिए, अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो तो बिना सोचे समझे रिलैक्स होकर के आप कार्य की शुरुआत को कर दें। ठीक है, देखिए, जीवन में सुख शांति चाहते हो तो कभी भी अपने पद, धन और सुंदरता का घमंड मत करना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नाश्वर है। सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते। मुश्किल समय में आप सावधानी रखें और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहें। जब समय थोड़ा मुश्किल होता है तो कमज़ोर व्यक्ति काम ना करने के बहाने खोजने लगता है, लेकिन साहसी व्यक्ति आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खोजता रहता है। किसी का भरोसा जीतने में हमें वर्षों लग जाते हैं, लेकिन मात्र एक गलती से वर्षों पुराना भरोसा टूट जाता है। इसलिए ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से किसी का भरोसा टूट सकता हो। अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हो तो दूसरों के काम पे नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों के जीवन पर ध्यान दोगे तो हमेशा टेंशन लोगे, हमेशा परेशान होगे और जीवन में हमेशा टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे। कभी टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे, हमेशा आपके माइंड में लोड रहेगा। इसी बीच देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और समझिए कि धन संपत्ति बर्बाद होने से व्यक्ति सिर्फ निर्धन होता है, लेकिन जो लोग समय की बर्बादी करते हैं उनका सब कुछ खो जाता है। इसलिए हमें समय की वैल्यू को समझना चाहिए और जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का हमारे पास योग्यता हो, किसी भी तरह में हम माहिर हो, किसी भी चीज़ में हम आगे हों, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है। जीवन में हमेशा अच्छी सोच रखना है, अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और लाइफ में सारे कार्य अच्छे करते हुए टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर के जीवन में जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये सोचते हुए अगर आप कार्य करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें।